Hello bachcho, let's see this question. The question says, we have been given with the two statements. Statement 1 says, the cell potential of mercury cell is 1.35 volt which remains constant. And statement 2 says, in mercury cell, the electrolyte is a paste of KOH and ZNO. तो यहाँ पे हमें ये दो स्टेटमेंट्स को देखना है और फिर उनके अकॉर्डिंग हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 जो है हमारी, ये हमसे ये कह रही है कि जो सेल पोटेंशियल होता है मर्क्यूरी सेल का, ये होता है 1.35 वोल्ट, ठीक है। जो मर्क्यूरी होती है, मर्क्यूरी, इसका जो सेल पोटेंशियल होता है ये होता है 1.35 वोल्ट, 1.35। और ये जो होता है ये कैसा होता है, विच रिमेन्स कांस्टेंट दिया गया हमें, ठीक है। 1.35 वोल्ट और ये कैसा होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी सेल, ठीक है, जो मर्क्यूरी सेल है अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या रिएक्शन हो रही होती है, यहाँ पे होता है ZnHg प्लस HgO सॉलिड, ये फॉर्म करता है ZnO n प्लस Hg लिक्विड, ठीक है। ये इस तरह से रिएक्शन हो रही होती है। अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में हमारे पास कोई भी आयंस फॉर्म नहीं हो रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, नो आयंस आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं होते इस रिएक्शन में, तो इसलिए जो हमारा मर्क्यूरी सेल है तो इसका जो सेल कांस्टेंट होता है ये 1.35 वोल्ट रहता है एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये हमेशा सेम होता है। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है लेकिन जो इसका सेल पोटेंशियल होता है ये रिमेन्स कांस्टेंट टू 1.35 वोल्ट बिकॉज देयर इज नो आयंस आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल ही करेक्ट है, ट्रू है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट 2, तो यहाँ स्टेटमेंट 2 में हमसे कहा गया है कि जो मर्क्यूरी सेल होता है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इट इज अ पेस्ट ऑफ KOH and ZnO2। सो यस, इवन दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। जो मर्क्यूरी सेल होता है इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं मर्क्यूरी सेल का इलेक्ट्रोलाइट यही होता है विच इज पेस्ट ऑफ KOH और ZnO ही होता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट। लेकिन जो हमारी ये स्टेटमेंट 2 है ये स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ठीक है। जो स्टेटमेंट 1 में दिया गया है कि जो मर्क्यूरी सेल का सेल पोटेंशियल होता है 1.35 वो कांस्टेंट होता है, उसका रीजन ये नहीं है कि उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO, उसका रीजन ये नहीं है, उसका रीजन ये है जो हमने अभी देखा। तो इसका मतलब कि ये जो हमें स्टेटमेंट 2 दी हुई है ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 हमारी स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो हम हमारे ऑप्शन चेक करते हैं। ए में हमें दिया है इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन क्योंकि स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन नहीं कर रही। फिर बी में दिया है इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, राइट। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन सेकंड वाली स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही और बाकी के सारे जो हमारे ऑप्शंस होंगे ये हो जाएंगे रॉन्ग और हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.